दर्शकों नमस्ते, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं द संवाद। दिन के लगभग 12 बजे आप लोगों ने सांसद का पुतला दहन किया, लेकिन अभी हम कवरेज के लिए जब आए हुए थे तो अररिया एसडीएम आए हुए थे और पूर्व सांसद श्री सरफराज आए हुए थे। उन्होंने इन लोगों से बात कर धरना को ख़त्म करवाया है। क्या आज जो बातें हुई, मेमोरेंडम आपने दिया, क्या कुछ है उसमें? देखिए, हमारा आंदोलन 5 दिन से मुसलसल भूख हड़ताल चला और ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। चूँकि आंदोलन उस वक्त ख़त्म होता है जब आप चुप हो जाते हैं। आपकी और हमारी जो आवाज़ है वो हमेशा चलती रहेगी और वो हमेशा आवाज़ कहीं कहीं उठाते रहेंगे। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, ये कमिटमेंट हुआ है। ये कमिटमेंट इस बात पे हुआ है, हम लोगों ने लिखा है, वो मेमोरेंडम हमारे पास आपको हम देंगे। मेमोरेंडम साफ लिखा है, नंबर 1 कि इस रोड पर हर हालत में सबसे पहले हफ्ते दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मरम्मत होनी चाहिए। नंबर 2 इसमें लिखा गया है कि 2 से 3 महीने के अंदर इस रोड का काम शुरू होना हर हालत में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन शुरू करेंगे। नंबर 3 इस रोड पे यहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है, लाइट लगनी चाहिए। नंबर 4 इस रोड पर यहाँ से वहाँ तक रात में सुरक्षा नहीं रहता, सुरक्षा यहाँ पे मुहैया कराई जाए। नंबर 5 यहाँ पे हम लोग जब से बैठे हैं 5 दिन से मुसलसल यहाँ पे जो अररिया प्रखंड का सीओ है उनका कंप्लेंट मिल रहा, उनका जल्द से जल्द बर्खास्त हो। नंबर 6 हम लोगों ने लिखा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में हम किसी भी नेता या प्रशासन या जनप्रतिनिधि का बात हम सुनने से असमर्थ रहेंगे। उसके बाद नंबर 8 हमने लिखा कि यहाँ पे अररिया जिला में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होता है, उस भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगनी चाहिए। अगर लगाम नहीं लगा, चाहे वो नेता हो या ऑफिसर हो, हम लोग उसका राज खोलने का काम करेंगे और पब्लिक के बीच में लाने का काम करेंगे। नंबर 7 हम लोगों ने कहा कि कर्मचारियों से लेके उच्च अधिकारियों तक यहाँ पे जिस तरीके से बात करने का एक्सेंट लहजा है जनता के साथ में, वो चेंज होनी चाहिए और जनता के साथ सही सलूक होनी चाहिए। चाहे वो मुकदमा हो, केस हो, कुछ भी हो, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता से सही से बात करेंगे। उसके बाद नंबर 8 हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं क्रांतिकारी साथी, 5 दिनों से अररिया के नेताओं की आंखों की किरकिड़ी बन चुकी है, वो कहीं कहीं टारगेट कर रहे हैं। अगर ये अररिया जिला में इन तमाम हम लोगों के साथ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो लश्के लड्डू हो या राशिद इकबाल हो या राहिल अहमद हो या फैसल जावेद हो या तबरेज हसन हो या हैदर रुश्दी हो या फिर मोहतशिम अख्तर हो या इस तरीके से नासिर है, धीरज किंग है, सुभाष शाह है, जितने लोग शुरू से बैठे हुए हमारे साथ में, उन तमाम लोगों में से किसी की भी अगर एक ज़र्रा बराबर खरूश आता है, ज़र्रा बराबर उसको अगर टच भी होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का नेता और यहाँ का प्रशासन होगा। लास्ट पॉइंट, अगर कोई दिग्भ्रमित कर रहा है कि ये पर्सनल किसी व्यक्ति का आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है, हम उसको साफ क्लियर कर देना चाहते हैं। एक एक जनता की लड़ाई है, एक एक आदमी की लड़ाई है, एक एक जन जन और कन कन की लड़ाई है। ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ 3 से 4 महीने के अंदर, आपको हम बता रहे हैं, आप महीना गिन लीजिए, हम लोग 300 पंचायत जो अररिया प्रखंड में पड़ता है इसका पैदल यात्रा करेंगे इसी आंदोलन के लेकर के आने वाला समय में। अगर ये नहीं हुआ, मैं बताता चलो आपको, आपने भी इस मसले को बहुत बार उठाया है, लेकिन शासन प्रशासन कभी एक्शन में नहीं आई। लेकिन इस धरने से उनको कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा है, जिस वजह से यहाँ से लेके पटना तक खलबली मची हुई है। और उम्मीद है हमें कि इसका निदान होगा और ज़रूर होगा, और जब निदान होगा तो आम जनता के सामने इस चीज़ सबको दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भूख हड़ताल को ख़त्म करने के फेवर में बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये हमारा सामूहिक डिसीजन है तो ऑब्वियसली मेरा भी डिसीजन है। लेकिन मैं कह देना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन ख़त्म हुआ नहीं है और हम तो जो नारा लगाए हैं, पोल खोलेंगे। हम कुछ दिन के बाद हर जगह पैदल यात्रा करके एक एक नेता का पोल खोलेंगे वो क्या कर रहे हैं। ये किसी का पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये हर किसी का आंदोलन है। हमने मिल के मेहनत किया है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सर, पहले दिन से जो लोग धरना पर डटे हुए हैं, वो लोग, ये कोर टीम है इन लोगों की, जैसे तबरेज साहब हैं, इम्तियाज नीस लड्डू जी हैं, फैसल जावेद यासीन हैं और मोहतसिम अख्तर हैं, राहिल जी हैं, राशिद जी हैं। ये लोग पहले दिन से डटे हुए। आज आप लोगों ने धरना को तोड़ने का, भूख हड़ताल को तोड़ने का निर्णय लिया और एसडीओ ने और पूर्व सांसद सरफराज ने आकर आप लोगों को जूस पिलवाकर इस धरना को तुड़वाया है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों? आगे की रणनीति है, क्योंकि पूर्व सांसद जी एक नहीं 2 बार हम लोगों के बीच आए और एसडीओ साहब भी आए, 2 बार वो भी आए हम लोगों के बीच।
उन्होंने जो भी टेक्निकल हैंड था, जो मसले में ये रोड जिस पेज में फंसा हुआ था, उन्होंने सारा चीज़ खोल के हम लोगों को बताया। उसके बाद पूर्व सांसद ने प्रभारी मंत्री से भी बात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सामने भी बात करके हम लोगों के आश्वासन लिए और उन्होंने कहा कि बच्चे लोग, तुम लोग छोटे हो, ठीक है, तुम लोगों का प्रस्ताव ये हक सच है और सभी के लोगों के लिए है ये, और इसको हम भी मानते हैं कि ये सच्चाई की लड़ाई है और हक की लड़ाई है, इसको लड़ना चाहिए। तो अब है कि हम लोग आश्वासन लिए हैं, आगे से भी हम लोगों की बात हुई है, अब आप लोग भूख हड़ताल को तोड़ दो। तो हम लोगों ने कहा कि हम एक मेमोरेंडम देंगे 10 बिंदु पर, अगर इस बिंदु पर आप लोग सहमत होंगे तो हम इस पर हड़ताल तोड़ देंगे। तो 10 बिंदु में कुछ बिंदु ऐसी है कि 3-4 महीने के अंदर ये रोड में काम शुरू नहीं हुआ तो फिर से पुनः हम लोग विराजमान हो जाएंगे। ठिकरा उस पर नहीं, वो ठिकरा उस पर नहीं, कोई ठिकरा नहीं फोड़ा, ठिकरा फोड़ना छोड़ दे। सब जानता, सब जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता हर चीज़ को जानती। हमारे साथ राहिल जी हैं। आप पहले दिन से धरना स्थल पर हैं और आपको बीच में कई बार सलाइन भी चला है और आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी। इस बीच में एक ये चीज़ है कि जो जब आप लोग धरना ख़त्म कर रहे हैं और पहले भी समय पर इस रोड को लेकर लोगों ने मांग किया है, अलग अलग प्रदर्शन हुआ है, आपने भी किया, कई लोगों को हमने बाहर कहते हुए सुना है कि देख लेते हैं कि धरना प्रदर्शन करके क्या रोड बन जाता है, कल को अगर 2-3 महीने बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो फिर क्या आपकी किस तरह से जनता से सहयोग मांग पाएंगे? अभी हमारे साथी तबरेज़ हसन साहब ने आपको कहा कि अगर हमारी मांग को नहीं इन्होंने मतलब नज़रअंदाज करने का काम करेंगे और हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम 300 पंचायत में पद यात्रा करेंगे। बिल्कुल 300 पंचायत में पद यात्रा करेंगे और इतना मजबूत तरीके से आंदोलन होगा, विशाल आंदोलन होगा, जो कि ना किसी प्रशासन की बातों को तभी माना जाएगा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि के बात को माना जाएगा। वो हमने बिंदुवार उसमें स्पष्ट कर दिया है। मेमोरेंडम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? जी, मेमोरेंडम एक्सेप्ट कर लिया है। हमने 10 बिंदु के साथ मेमोरेंडम उनको दिया है और वो एक्सेप्ट किए हैं। उसी शर्त पे हम लोगों ने आज धरना समाप्त करने का डिसीजन लिया। जनहित का मुद्दा है, कोई हम लोगों का कोई पर्सनल मुद्दा है नहीं और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है हमें और आज देख रहे हैं कि हर तबके के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन देने का काम किया। आप हत्या तक कि कोर्ट के जो वकील, बार एसोसिएशन के जो ये हैं, उन्होंने हमें बाज़ाब्ता लिखित रूप में समर्थन दिया है, जो कि डीएम के पास भी उन्होंने उनका पत्र गया है और हाई कोर्ट के भी ये समर्थन आ चुका है हम लोग के पास। जो आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इसका रिएक्शन क्या हुआ? कोई महत्व मिला कि नहीं मिला, या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा और लोग आके साथ देंगे और फिर बोलेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है? ये तो आपके सामने है कि जो जिला परिषद चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 2 बार 3 बार एडमिनिस्ट्रेशन आया, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई और एसडीएम आए, सांसद आए 2 बार, वो तो समर्थन में आए, 2 बार अरिया विधायक आए, लेकिन जिनके पास जवाब देना था वो 2 ही दिन के प्रेशर में, धरना में, उन्हें बाबते मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और 2-3 दिन कंटिन्यू प्रशासन यहाँ आने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, हम लोग फिर मेमोरेंडम सौंपने के बाद तब ये डिसीज़न लिए। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि जब एक इलिटरेट तबका इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेता है किसी समाज की सुधारने की या फिर उसके काम करने के लिए, नेताओं को जगाने के लिए, तो वहाँ पे फिर हल्के में लेना पॉलिटिशियन के लिए या प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके सामने है कि इसका रिएक्शन क्या हुआ, बस मैं इसी पे कहना चाह रहा था। अब्दुल बासित अडरिया के रहने वाले स्टूडेंट हैं। दर्शकों, हमारे साथ मोहतसिम अख्तर हैं। मोहतसिम साहब, आप लोगों की जो मांग थी कि जिला परिषद अध्यक्ष यहाँ पर आएँ धरना स्थल पर, और जो पक्ष उन्होंने मीडिया के सामने रखा है वो आप लोगों के सामने या जनता के सामने रखे, तो वो तो हुआ नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष आए नहीं, वो प्रशासन से फिर आपकी बातचीत होती रही, तो फिर आप लोग क्या इस नतीजे पे पहुंच गए कि सिर्फ प्रशासन के बाद से ही आप लोग संतुष्ट हो गए, जिला परिषद अध्यक्ष को आने की जरूरत नहीं? देखिए, नतीजा की जहाँ तक बात है, हम लोग सोचे आएंगे, नहीं आए। हम लोग कल पुतला दहन भी किए और दूरभाष के माध्यम से सरफराज साहब से बात हुई। सरफराज साहब घंटों बिहार के शिक्षा मंत्री और अररिया के प्रभारी मंत्री से बात किए और उन्होंने मैसेज, हमारे जो पथ निर्माण मंत्री है जो तेजस्वी यादव जी, बिहार के डिप्टी सीएम, उनसे बात हुई। उनके बाद सरफराज साहब तमाम प्रशासन से बात किए। उनके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग
के बात पर धरना को ख़त्म कर दिया जाए और हम लोग पूरी मजबूती के साथ पटना जाकर इस काम को जल्द ही शुरू कराएंगे। जैसा कि अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी अपना पक्ष पहले भी रख दिया था, लेकिन आज आप लोगों ने उनका भी पुतला दहन किया, ये क्या वजह थी इसकी? देखिए, हम लोग तमाम साथी आक्रोश हो गए। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित पद पर हैं, जिला के वरिष्ठ पद पर हैं, आप यहाँ पर आए नहीं। अगर आते तो हम लोगों का हौसला अफजाई होता। इस आक्रोश में उसका पुतला दहन किया गया। अब ठीक है, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप समर्थन दिए, लेकिन जब आप यहाँ आते तो हम लोगों को हौसला होता। इस धरना के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि स्टेशन रोड को लेकर अररिया विधायक पटना गए हुए हैं बात करने के लिए विभाग से, और साथ में कुछ पोस्ट में हमने ये भी देखा कि स्टेशन रोड को बनवाने को लेकर 3 करोड़ का लगभग बजट सेंक्शन हो चुका है। जब हमने अररिया विधायक से इस पर फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारी विभाग से बात हुई है, विभाग ने ये कहा है कि पंचायती राज विभाग ही इसका निर्माण करवाएगी, किसी और विभाग से नहीं करवाना चाहती है। 2-3 दिन में उम्मीद है कि काम हो जाएगा। उनसे जो कॉल पर बात हुई है आप सुन सकते हैं। पंचायती विभाग ने कहा, प्रधान सचिव, मैं इस रोड को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने फंड से मैं पंचायती विभाग से काम होगा। अच्छा। और हम नहीं करा सकेंगे तो कोई बात होगा, हम अपने फंड से कराएंगे उसको, अपना डिपार्टमेंट से। उसका फंड रिलीज हो चुका है? नहीं हुआ, नहीं, कल परसों तक उसका हो जाना चाहिए, 7 हफ्ते के अंदर। मैंने अंडरटेक किया, हमारे मीटिंग में हमारी बात हो गई है, मंत्री से भी अलग बात हुई है, प्रधान सचिव से भी बात हुई। यहाँ खबरें फैल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगभग 3 करोड़ का बजट है, तो अंदाजा कुछ है कि बजट कितने तक का हो सकता है? क्या ये तो कितना होगा नहीं होगा ये हम कैसे बता सकते हैं आपको। 3 करोड़ उन्होंने 3 करोड़ तक का दिया है, यहाँ से लमसम 3 करोड़ तक का बोला। अगर हम नहीं करा सकेंगे आप लोगों से ले लेंगे पैसा, लेकिन वो करेगा डिपार्टमेंट ही। हम लोग ने मीटिंग पर लगाया था, बैठक किए थे 12 बजे लगभग। जी जी, उन्होंने यही कहा, प्रधान सचिव रहमान साहब इत्मीनान रहिए, ये काम हम कराएंगे, हम लोग अपने डिपार्टमेंट से हम लोग करेंगे और डिपार्टमेंट दूसरे से नहीं कराएगी। तो दर्शकों, आपने सुना आबिदुर रहमान से हमारी बात। धरना को ख़त्म किया गया है और शर्त यही था कि एक मेमोरेंडम दिया गया है, 2-4 महीने में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करना है। आप बने रहिए द संवाद के साथ, हम ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर आपको अररिया से अलग अलग कोने से दिखाते रहेंगे। अगर आपने अब तक द संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, प्ले स्टोर से द संवाद ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।